चलो बातचीत छोड़ो, अब गर्म पानी पी लिया, अब घुस जाओ। दोस्तों, आपके पत्नी से झगड़ा हो गया हो और आपको लाख मनाने के बाद भी नहीं मान रही हो, तो आप एक काम कीजिए, रसोई घर में जाइए और जितने भी मसाले के डिब्बे हैं सबको टाइट कर दीजिए। उसके बाद कमाल देखिए, खाना बनाते वक्त वो खुद आएगी और बोलेगी, ए जी सुनिए ना, थोड़ा इस डिब्बा को ढीला कर दीजिए ना। सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों, आपकी पत्नी अगर आपसे झगड़ना बंद कर दे तो ये आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। हो सकता है वो किसी और से झगड़ रही हो। मतलब आप समझ रहे हैं ना। दोस्तों, प्रेम में कुछ तो खास बात है, वरना यूं ही नहीं 16,108 रानियां रखने वाले कृष्ण भगवान एक राधा के लिए इतना न तरसते। दोस्तों, शादीशुदा आदमी का अपना कोई लाइफ स्टाइल नहीं होता है, वाइफ स्टाइल पर ही बेचारा को जीना पड़ता है। एक जेल में जेलर को हवलदार ने कहा कि सर मुझे तो बड़ा टेंशन हो रहा है। तो जेलर बोला, क्या हुआ बोलो। तो हवलदार ने कहा, सर अपना जेल के अंदर रात में रामलीला का प्रोग्राम किया गया था। तो जेलर बोला, अरे ये तो बहुत अच्छा बात है, तो इसमें टेंशन लेने का क्या बात है। तो हवलदार ने कहा, सर जो कैदी हनुमान का रोल लिया था वो अभी तक संजीवनी बूटी लेके नहीं आया है। दोस्तों, ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए अपने पत्नी के लिए बाजार से कोई भी खाने का चीज लाना, जैसे पिज्जा बर्गर समोसा, बाजार से लाना और अपने पत्नी तक पहुंचाना, ये भी कोई बड़ा स्मगलर से कम नहीं है। दोस्तों, शादी तो मैं ऐसी ही लड़की से करूंगा जो गांधी जी के राहों पे चलती हो, ताकि मैं एक गाल पे किस करूं तो दूसरा गाल को आगे बढ़ा दे। सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों, आजकल के लड़कियां कहती है कि अच्छे लड़के नहीं मिलते हैं, तो मैं उन सारी लड़कियों को कहना चाहता हूँ कि कहाँ से मिलेगा। इतने सारे मासूम लड़कों को दिल तोड़ के जो बैठी हुई है, ये पाप कहाँ जाएगा। ऊपर से कुंभ भी नहीं नहाई है। दोस्तों, संसार के सबसे बड़ा कमीना आदमी वो होता है जो दिल जलाने वाला बात बोल के और बोलेगा, देख भाई बुरा मत मानना। एक शादी में सासू माँ ने दामाद जी से पूछा कि दामाद जी, आपके आवारा दोस्त नीचे धरती पर उलट पुलट के क्यों डांस कर रहा है। तो दामाद जी बोले, सासू माँ मैं इन लोगों से कुछ रुपया उधार लिया हुआ हूँ, बस यही बोला हूँ कि सारा पैसा मैं दहेज के पैसे से चुका दूंगा, बस इसी खुशी में डांस कर रहा है। दोस्तों, रोज दूध पीने से अगर शरीर का विकास होता तो बिल्ली आज भी बरसों से ऐसा ही क्यों है। सुबह उठ के जॉगिंग करने से अगर पेट का चर्बी कम होता तो हाथी ऐसा ही क्यों है। सुबह उठने से अगर घर में समृद्धि आती है तो पेपर बांटने वाले BMW में क्यों नहीं घूमता। इसलिए दोस्तों, दुनिया के ज्ञानों के उलझनों में आप न फंसे, आप जैसे ही हैं वैसे ही ठीक है। सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। एक दामाद अपने ससुराल गया गुरुजी के प्रवचन सुनने के लिए। तो गुरुजी बोले, जो जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं अपना अपना हाथ ऊपर कीजिए। तो इन बेचारे का पत्नी और सासू माँ अपना हाथ ऊपर किए, पर ये नहीं किए। तो गुरुजी बोले, दामाद जी क्या आप नहीं जाना चाहते हैं क्या। तो दामाद जी बोले, नहीं नहीं गुरुजी, बस मेरी पत्नी और सासू माँ ऊपर चली जाए, मेरे लिए तो नीचे ही स्वर्ग हो जाएगा। एक लड़का अपने पापा से बोला कि पापा मुझे शादी करना है। तो पापा बोले, सॉरी बोल। तो बेटा बोले, सॉरी किस चीज के लिए पापा, मैंने तो कोई गलती किया भी नहीं हूँ। तो पापा बोले, मैंने कहा ना तुम्हें सॉरी बोल। तो बेटा बोले, ठीक है पापा, आप नहीं मानते हैं तो मैं बोल ही देता हूँ सॉरी। तो पापा बोले, बस बेटा तुम्हारा ट्रेनिंग खत्म हुआ, जब तू बिना गलती का सॉरी बोलना सीख गया, बस समझो तुम शादी करने लायक हो गया। दोस्तों, लड़कियों को कोई भी डिग्री लेने का जरूरत नहीं पड़ती, वो जिससे भी शादी करेगी बस वैसा बन जाएगी। जैसे डॉक्टर से शादी करेगी तो डॉक्टराइन बन जाएगी, मास्टर से शादी करेगी तो मास्टराइन बन जाएंगी। वही बात अगर पंडित जी से शादी करेगी तो पंडिताइन बन जाएगी।
दोस्तों, पत्नी अपने पति को भगवान मान के पूजती है, लेकिन मजाल है कि उस पति को कोई दूसरा आके पूज ले। दोस्तों, पड़ोसी पड़ोसी को काम आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बवाल तो तब होता है जब पड़ोसी पड़ोसन की काम आने लगे।